इंडिया आज की टीम पहुंची है नागपुर। आप देख सकते हैं नागपुर का नज़ारा। और इंडिया आज की टीम आज जाएगी दरगाह ताजुद्दीन शाह बाबा के मज़ार पे और दुआ मांगी। जो इराक में और इजराइल में जो मामले उठे हैं और जंग के मामले जो है, जंग किसी भी देश किसी भी कंट्री में हो, अच्छी बात नहीं है, जंग नहीं होना चाहिए। लोगों से भी अपील करेंगे कि दुआ कीजिए, वहाँ पे जंग नहीं होना चाहिए। अभी हम ऑटो चलाक से बात करते हैं। ऑटो जी, आप ताजुद्दीन शाह बाबा के दरगाह पे चलोगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल जावेद है। चलिए पहुंचाइए हमें। अभी चलते हैं हम लोग दरगाह पे ऑटो में, देखते हैं वहाँ पे कौन कौन मिलते हैं हमारे को। अभी रास्ते में हम ताजुद्दीन बाबा की दरगाह पे जा रहे हैं। रास्ते में जो जो चीज़ पड़ती है वो चीज़ बताने। ये नागपुर का राम मंदिर है। देख सकते हैं कि दरगाह पे जाने से पहले रास्ते में ही ये आ रहा है हमारे। ये बता पुराने मतलब बोले ब्रिटिश के ज़माने की ये मंदिर बनी हुई है। इसके भी एक अलग कहानी है। और भी जो जो चीज़ आती है रास्ते में बताएंगे हम आपको। अभी रास्ते में और कौन सी चीज़ पड़ेगी भाई? रास्ते में अभी अतर मार्केट नागपुर का बहुत फेमस है, महल इलाके में। अभी महल इलाके में अतर मार्केट भी आपको दिखाने जाएंगे। और अभी बस जो आ ही रहा है अतर मार्केट पे, पुलिस बोलते ना, पुलिस ने अपनी छावनी बना के रखी है। और आपको बता दूं ये शिवाजी गेट है यहाँ का, नागपुर का। और ये खासियत है कि ये गेट से रोज हजारों लोग यहाँ से गेट के अंदर से आते जाते हैं। और शिवाजी महाराज का वहाँ पुतला बना हुआ है। कहा जाता है कि 200 साल पुराना पुतला है ये। और आपको पुतले के पास हम लेके चलते हैं किस तरह से शिवाजी महाराज जो है तलवार लेके खड़े हैं। और ये अलग ही नज़ारा नागपुर में देखने मिलेगा, क्योंकि इस तरह का जो शिवाजी महाराज की जो फोटो वीडियो बोलते हैं ना, वो बनाते हैं लोग यहाँ खड़े रह के। लेकिन क्योंकि बनाने की वजह ये है कि एक अलग ही तरह का मूर्ति है यहाँ पे देख सकते हैं आप। क्योंकि ये इस तरह की मूर्ति खाली हमको नागपुर में ही देख सकती है। वैसे कि महाराष्ट्र के हर हिस्से में इस तरह के अलग अलग तरीके के शिवाजी महाराज के पुतले की मूर्ति बनी हुई है। अभी यहाँ की जो पुलिस है उनका क्या कहना है, आइए उनसे बात करें। सर, नागपुर आपने नागपुर में आप ड्यूटी कर रहे हैं सर, आपको नागपुर के बारे में कैसा लग रहा है कि आपको यहाँ ड्यूटी मिली है महाराष्ट्र के अंदर? आपको नागपुर में बहुत अच्छी ड्यूटी चालू है। कितना तरह की आपकी सर्विस होगी सर? नागपुर में हमारी 2 साल सर्विस हो गई अभी। आपका नागपुर का अनुभव कैसा है काम का? नागपुर का अनुभव बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे से रहते हैं और ज़्यादा क्राइम नहीं, यहाँ पे भी क्राइम कंट्रोल में आया है। महाराष्ट्र में भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम बना रहना चाहिए, आप किस तरह से संदेश देंगे लोगों को? सब एक साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुंबई पुलिस में जिस तरह से भाईचारा बना रहने की बात करते हैं, महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस भी भाईचारा बना के रखने की बात करती है। और अभी भी हम चलते हैं, जो इतर की दुकान की बात की है, 10 से 15 दुकानें इतर की हैं यहाँ पे। जो मुंबई के अंदर देख सकते हैं आप कि मुंबई में भी कई दुकानें लाइन से इतर की बनी हुई है। और उसी तरह से यहाँ पे भी नागपुर में भी कई दुकानें हैं जो इतर की दुकान है, जो लाइन से इतर बेच रहे हैं। और बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ पे है। हम मतलब जिस तरह से मुंबई में इतर और दुबई में इतर को बड़े पैमाने पे अच्छे रॉयल लोग लेते हैं और पसंद करते हैं, ये इस तमाम अलग अलग किस्म की लोबान है और इतर की बड़ी दुकानें हैं। इस तरह से हर किस्म की यहाँ इतर मिलती है। 14 दुकानों के अंदर एक दुकान पे हम बात कर रहे हैं। सर, ये आप किस किस्म की इतर रखते हैं यहाँ पे? हमारे पास में ऑलरेडी अभी है 500 के ऊपर वैरायटी। उसमें जैसा किसी को अगर दरबार वगैरह के लिए रखता है तो दरबार के हिसाब से, किसी को पर्सनल यूजेस के हिसाब से चाहिए तो वो भी मिल जाते हैं। ऑल टोटल जो ब्रांडेड परफ्यूम्स रहते हैं उन सब की क्लोन्स है, जीवीसी, इंपीरियल वैली, ब्राइट क्रिस्टल, डैनियल, सब चीज़ें का। तो आपकी यहाँ दुकान कितनी पुरानी है आपकी दुकान? मेरी दुकान को हो गया लगभग 70 साल की। मेरे पापा जब आए थे छोटे, जब दादा के टाइम से आए हुए थे। नागपुर में इतर को कितना पसंद करते हैं? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। जिस तरह से दुबई में ना इतर परफ्यूम को पसंद किया जाता है, इंडिया के अंदर नागपुर, मुंबई, हर जगह पे ना इतर को पसंद किया जाता है। अभी चलते हैं ताजुद्दीन शाह बाबा के दरगाह पे, वहाँ पे क्या किससे मुलाकात होती है, क्या बातें होती है। अभी नागपुर में हम ताज बाग के मेन गेट पे पहुँचे हैं। ये जो बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है, और यहीं से अभी हम पहुँचेंगे ताजुद्दीन शाह बाबा के दरगाह पे। ये दरगाह शरीफ आ गई है, आप देख सकते हैं। ताजुद्दीन शाह बाबा की दरगाह है, ये नागपुर में है और महाराष्ट्र के अंदर आता है नागपुर। और ये हिंदुस्तान के अलावा देश और विदेश से भी यहाँ पे लोग ज़ियारत के लिए आते हैं।
दरगाह पे। इससे बात करेंगे हम ये ऑटो चालक से। भाई आप ये दरगाह शरीफ में आए हैं, जी। बचपन में कब आए थे? मैं अपने अम्मी और अब्बू के साथ आता था बचपन में, जब से ही मैं दरगाह पे आता हूँ। और यहाँ की बहुत खासियत है। अब ताजुद्दीन बाबा जो है वो हर दुआ कबूल होती है यहाँ पे, और यहाँ सालाना उर्स होता है। ये ताजुद्दीन बाबा की दरगाह है, यहाँ पे हर साल उर्स होता है। उर्स शरीफ में भी हर जगह से लोग आते हैं। ये शॉपिंग सेंटर है अंदर, और ये दरगाह शरीफ है। यहाँ पे मस्जिद है यहाँ पे, और अभी दरगाह शरीफ में जाते हैं। ये मजार शरीफ में हम जा रहे हैं, और एहतराम बहुत ज़रूरी है। हम भी कोशिश लेते हैं और चलते हैं मजार शरीफ में। और दरगाह शरीफ के अंदर हमने कदम रखा है, और ये काफ़ी बड़ी ज़मीन पे दरगाह शरीफ है ये। और आपको बता दूं कि इसमें हाल ही में जो इराक़ में और इसराइल की जो जंग चल रही है, इसके लिए दुआ मांगी गई है। दरगाह शरीफ में हम भी दुआ मांगते हैं इंडिया की टीम की तरफ से। जो जंग नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। जंग जो है बुरी चीज़ है, इंसान का खात्मा करती है, और हर किसी को कब्र का मज़ा चखना है। लेकिन इस जंग करके क्या हासिल करना चाहते हैं? जो भी, अगर आप पेट्रोल के लिए कोई दूसरी कंट्री, अदर कंट्री जो है फ़ायदा उठाना चाहती है, और लेकिन वो कितना साल जिएगा इस तरह से फ़ायदा उठा के? कुदरती मौत होती है। इस तरह से जंग होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ इस दुनिया में ही रहने वाला है। तो हम दरगाह शरीफ में आए हैं, हम भी दुआ मांगते हैं इंडिया आज की टीम की तरफ से। जो वीडियो देख रही है, आप लोग भी दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि जंग नहीं होना चाहिए जो इराक़ और इसराइल की हो रही है, और इस किसी भी तरह जंग रुकना चाहिए। हम दरगाह शरीफ में चल के हम दुआ मांगते हैं, आप भी दुआ मांगिए। ताजुद्दीन बाबा, जो इसराइल और इराक़ में जो जंग छिड़ी है, इसमें जंग रुकी जाए। दरगाह शरीफ के खादिम है फ़हाद काजी साहब है। आपको पता चला होगा कि इराक़ और इसराइल में जंग छिड़ी है, और कई लोग की मौत हो रही है, और रमज़ान ईद सामने है। वो कपड़ा तो नसीब नहीं हो रहा, कफ़न नसीब हो रहा है। तो जंग रुकने के लिए आप किस तरह से दुआ मांगते हैं? बस हमारे बाबा साहब का दरबार खुला है, हुजूर का, मालिक का। बस सारे ज़ायरीनों से, और हमारा जो दरबार जब खुलता है तब फातिहा होती है, अभी सलाम में फातिहा होती है, उसमें दुआएं मांगी जा रही है, अभी नमाज़ों में दुआएं मांगी जा रही है, अभी जुम्मे में दुआएं खैर करे, बस अमन शांति हो, बस यही। ये ताजुद्दीन साहब बाबा की दरगाह पे हर नमाज में
फातिया में दुआ मांगी जाती है। इजराइल और ईरान की जो लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, ये रुकना चाहिए। नागपुर के दरगाह शरीफ में हम पहुंचे हैं। इमरान काजी साहब से हम बात करेंगे। जो ताजुद्दीन बाबा की दरगाह की जो खासियत है, देश और विदेश और हिंदुस्तान से अलग अलग हिस्से में आते हैं और उर्स में भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ होते हैं। तो बाबा की हजरत की कुछ खासियत बताइए जो लोगों में सबसे मालूम नहीं पहले है कि सबको अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का ट्रस्टी खादिम हाजी इमरान ताजी यहाँ पर जो है सरकार ताजुल औलिया के आस्थाने में जो सभी अकीदतमंद आते हैं, यहाँ भी सभी धर्म के लोग आते हैं जो अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं और मांग लेके जाते हैं। ऐसा कोई खास बोले तो मौजूद क्या, सरकार के सभी काम खास व आम है। तो हर काम जो होता है वो खास व आम होता है। जैसा भी ये सरकार ताजुल औलिया में 26 का प्रोग्राम होता है, हर महीने में 26 के दिन परचम होता है, परचम और उसके बाद में भी चादर पेश की जाती है, शाम में सलातो सलाम, फिर रात में मिलाद शरीफ सम, इस तरीके के सब प्रोग्राम किए जाते हैं। इमरान साहब कितने साल पुरानी मजार शरीफ है? अभी 103 सालाना उर्स हुए हैं। अभी अब 104 चौथा जो 104 सालाना उर्स अभी आने वाला आएगा अगस्त के अंदर में। और ये जो अब हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट है, हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट यहाँ का सब मैनेजमेंट करता है। अभी रमज़ान के मौके पर इफ्तार का प्रोग्राम होता है, हज़ारों लोग जो है इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है। इस तरीके से अभी ईद बाज़ार का भी प्रोग्राम किया गया है एक डोम के अंदर में, वहाँ पर भी कई दुकानें लगाई गई हैं। तो यहाँ पर जो है काफ़ी इंतज़ाम किया जाता है हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के द्वारा। शुक्रिया। हमारे साथ जो है जो खिदमत में यहाँ हमेशा रहते हैं। आप खिदमत में रहते हैं दरगाह मैं शरीफ सुबह शाम में आता हूँ, सुबह शाम आता हूँ। हजारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। हाँ आते हैं। और आपको पता चला होगा इराक और इजराइल में जंग हो रही है, तो आप लोग दुआ मांगे हैं यहाँ पे कि जंग रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? रुक जाना चाहिए, सब अमन और शांति रहना चाहिए सब। क्योंकि रमजान के महीने, मुबारक महीने में लोग को ईद के कपड़े पहनना चाहिए, वहाँ कफन पहन रहे हैं, तो अगर जंग कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। हर जगह जो वातावरण खराब है जंग का, वो कहीं भी नहीं होना चाहिए और सब तरफ वातावरण अच्छा रहना चाहिए, सब मिलजुल के अच्छे रहना चाहिए। जंग कहीं नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान की जान जाती है, जान जाने के बाद वापिस आती नहीं है। और इसी तरह से अच्छा करो, अच्छा पाएंगे, अच्छा बोएंगे, अच्छा मिलेगा। मैं इंडियाज के लिए सलाम काजी।